सहनी समाज के, निषाद समाज के नेता तो मुकेश सहनी हैं। एक भी न तो सांसद बना पाए निषादों को और न एक विधायक बना पाए, तो कैसा नेतागिरी है बात। 17 महीना में जब निषादों के लिए कुछ नहीं किया तो हमको नहीं लग रहा है आने वाले समय में करेगा, क्योंकि मुंबई में वो सेट लगाने का काम करते थे, बिहार में भी वो अभी सेट लगा रहे हैं। मछुआरों के हित में काम नहीं किया, सोना मल्लाह करवाते हैं। तो इससे स्पष्ट है मछुआरों पर कहीं भी पकड़ नहीं है, भाड़े पर आदमी को लाते हैं। और उन्होंने एसटी का डिमांड कर दिया, हम लोग का जो पूरा मुहिम था उसको खत्म कर दिया। निषाद समाज वहाँ न जाना चाहेगा जहाँ ज्यादा सीट है। एमपी में तो एक भी सीट नहीं, मतलब टेक्निकल रूप से मुकेश सहनी गलती कर रहे हैं। टेक्निकली उनको जानकारी ही नहीं है, तो चाहे जो भी गठबंधन बोलेंगे उनको भी गताल खाता हो जा रहा है। गठबंधन को भी गताल खाता है, जो गठबंधन में उड़ाएंगे उस गठबंधन का गताल खाते हो जाना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, बिहार में चुनाव होने वाले हैं और तमाम जाति समूह के लोग, तमाम संगठनों के लोग अब इस फिराक में है कि कैसे अपना बात जो है सरकार से वो मनवा लिया जाए। आज ही आपने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपए की पहली किस्त सितंबर में आएगी। इस तरह से कई योजनाएं आपने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ली है, चाहे बिजली से रिलेटेड हो, 125 यूनिट बिजली फ्री हो, या फिर वृद्धा जो पेंशन है उसको बढ़ाने का मैटर। आज हम बैठे हैं, आपको बताते चले कि कोफेड, बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं ऋषिकेश कश्यप जी हमारे साथ। बहुत स्वागत है जी, आपके दर्शकों का भी स्वागत और आपका भी स्वागत। तो मतलब क्या आपका क्या मुद्दा, आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि जो परंपरागत रूप से जो मछुआरे हैं, जो गोताखोरी का काम करते हैं और डूबने पर लोगों को बचाते हैं, और उन सभी गोताखोरों की अस्थायी नियुक्ति राज्य सरकार करे। और राज्य सरकार को हम लोगों ने अनुरोध भी किया था कि प्रत्येक जिला में 100 गोताखोरों की नियुक्ति करे सरकार। और सरकार के द्वारा ये पत्र निर्गत किया गया है सभी जिला पदाधिकारी को कोफेड के ही आवेदन पर, जिसमें प्रत्येक जिला को 100 गोताखोर के संबंध में लिखा गया है। परंतु सरकार ने यह भी पत्र में लिख दिया है कि अभी तक इस पर कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया, यानी गोताखोरों की बहाली के लिए कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है। तो सरकार के ही पत्र के आलोक में हम सरकार से मांग करते हैं, राज्य के जो 1.5 करोड़ मछुआरे हैं, कोफेड से जुड़े हुए 16 लाख सक्रिय सदस्य हैं, 880 कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनकी ओर से हम मांग करते हैं कि राज्य में जो है वर्तमान में 5,000 लगभग गोताखोर प्रशिक्षित है, तो उसमें से कम 3800 गोताखोरों की बहाली करें, कैबिनेट से डिसीजन ले, उसके लिए नियमावली बनाए सरकार, ताकि चाहे छठ पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, पूर्णिमा हो, कार्तिक पूर्णिमा हो, बुद्ध पूर्णिमा हो, ऐसे अवसरों पर ठीक है इनकी नियुक्ति हो सके, इनकी पोस्टिंग हो सके और इनको नियमित रूप से वेतन मिल सके। ऋषिकेश कश्यप जी, आप तो फेडरेशन चलाते हैं, संगठन चलाते हैं, सहकारी संघ है, नेता वाली भाषा नहीं, नेता वाली भाषा इसीलिए बोल रहे हैं कि हर लोगों के लिए हम लोगों ने तो 20 साल इंतजार किया, और 20 साल में माननीय नीतीश कुमार से गुहार लगा रहा है कि गोताखोरों की अस्थायी नियुक्ति हो। जब कोई नहीं निकालता है लाश को, तो यही राजेंद्र सहनी जी को फोन जाता है डीएम के हाथ कि भाई लाश को निकालिए, और जब सब थक जाता है एसडीआरएफ के मछुआरों के या फिर कहीं गोताखोरों के, सहनी समाज के, निषाद समाज के नेता तो मुकेश सहनी हैं। देखिए, मुकेश सहनी स्वघोषित नेता है, जी निश्चित रूप से हम बताना चाहते हैं आपको कि वो अपने पार्टी से आज तक 10 साल के पूर्व से संघर्ष कर रहे हैं। एक भी न तो सांसद बना पाए निषादों को और न एक विधायक बना पाए, तो कैसा नेतागिरी है बात। कैसे स्वयं को अपने आप को बोल रहे कि हम बड़े नेता हैं और डिप्टी सीएम का भी मांग कर रहे हैं। जब वो हार गए 2 बार लोकसभा भी हारे, विधानसभा भी हारे, जब उनको 16-17 महीना मत्स्य मंत्रालय का मौका मिला, मत्स्य मंत्रालय में मत्स्य मंत्री बने, तो वह चाहते तो आरक्षण दे सकते थे पूरे निषाद समाज को। कि परंपरागत रूप से जो मछुआरा उन्हीं को तालाबों की बंदोबस्ती होगी, क्योंकि यह आजादी से पहले का कानून है, 1935 ईस्वी का कानून है, और माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश था। वह चाहते थे एक कैबिनेट का डिसीजन लेता आरक्षण हो जाता, और आज जो आरक्षण का आरक्षण के नाम पर जो राजनीति कर रहा है वह नहीं होता, पूरा निषाद समाज उनके साथ रहता।
लेकिन उन्होंने नहीं किया। यही नहीं, गैर मछुआरों को घुसाने के लिए ऑनलाइन सदस्यता अभियान भी प्रारंभ कर दिया। इसके बाद हम बता रहे जलाशयों की खुली डाक से बंदोबस्ती करने का वह आदेश भी जारी करवा दिए फाइल में। तो इस तरह से 17 महीना में जब निषादों के लिए कुछ नहीं किया तो हमको नहीं लग रहा है आने वाले समय में करेगा, क्योंकि मुंबई में वो सेट लगाने का काम करते थे, बिहार में भी वो अभी सेट लगा रहे हैं। और सेट लगाने पर कहाँ से आदमी लाया जाता है, फिल्म का शूटिंग होता है, तो हमसे बेहतर आप जाओ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मछुआरों के हित में काम नहीं किया, सन ऑफ मल्लाह कहलाते हैं, कहते हैं कि निषाद आरक्षण हम लोग डिमांड करते हैं, दूसरे स्टेट में निषादों को आरक्षण दिया जाता है, बिहार में नहीं दिया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से ये आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन शेड्यूल कास्ट में मिलना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब में नहीं। जब वो राजनीति में पदार्पण किए तो उनको मालूम ही नहीं था कि एससी और एसटी क्या होता है। अच्छा। और उन्होंने एसटी का डिमांड कर दिया। हम लोग का जो पूरा मुहिम था हाँ। उसको खत्म कर दिया। हाँ। एसटी में एमएलए का 2 सीट रिजर्व है और एमपी में 1 भी सीट रिजर्व नहीं है। और वहीं शेड्यूल कास्ट का 7 सीट एमपी में रिजर्व है और 15 सीट एमएलए में रिजर्व है। तो आप बताइए कि निषाद समाज वहां न जाना चाहेगा जहां ज्यादा सीट है। ज्यादा सीट है। एमपी में तो 1 भी सीट नहीं। मतलब टेक्निकल रूप से मुकेश सहनी गलती कर रहे हैं। जी, टेक्निकली उनको जानकारी ही नहीं है। तो इंजन में तो पूरा मोबिल सब कुछ रहना चाहिए ना। वो ट्रेन नहीं रहेगा तो लोगों को ले कहाँ जाएगा। तो जो भी उनके गाड़ी पर सवार होंगे तो उसको निश्चित रूप से कताल खाता में जाना है। चाहे जो भी गठबंधन उनको लेंगे उसको भी कताल खाता में जाना है। गठबंधन को भी कताल खाता में, जो गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन का कताल खाता में जाना है। देखिए, अब बता रहे हैं ना, मछुआरों की समस्याओं से उनको कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको अपना राजनीतिक रोटी से तो कौन है निषादों का सबसे बड़ा बिहार में नेता कौन? अब बताए, सुन लीजिए, हम ये सवाल नहीं करेंगे। आने वाले समय में खुद जनता जान जाएगी। 3 सीट मिला उनको एमपी में। अब बताइए, क्या बिहार में 1.5 करोड़ निषादों की आबादी है? 1.5 करोड़ आबादी है। क्या एक भी निषाद नहीं था जो एमपी को उनको चुनाव लड़ा सकते थे? एमएलए में उनको 11 सीट दिया बीजेपी वालों ने। क्या उनके पास एक भी नहीं था जो मछुआरा को देते और उनको जिताने का काम करते? लेकिन खुद भी हार गए। तो इससे स्पष्ट है मछुआरों पर कहीं भी पकड़ नहीं है। भारे पर आदमी को लाते हैं। अब भारे पर आदमी को लाके वो भीड़ इकट्ठा करके दिखाने का काम करते हैं। धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियां जानने लगी है, समझने लगी है और दूध फटेगा। चाहे आज फटे या कल फटे, लेकिन दूध फटेगा। लोगों में जो ये भ्रम है, मीडिया में जो भ्रम है, वो सब भ्रम दूर होगा। बड़े बड़े पार्टी को, बड़े बड़े लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, कहा जा रहा है कि सिंबल बांटना भी वो शुरू कर दिए हैं। देखिए, निश्चित रूप से वो बांटेंगे, लेकिन वही होगा क्योंकि मंशा उनका साफ नहीं है। निषादों को टिकट नहीं देते हैं। कैसे टिकट मतलब वो देते हैं? आपको क्या लगता है कि कुछ अंदर में खेल भी चल रहा है? देखिए, खेल तो सभी पार्टियां करती है, लेकिन इनके द्वारा निषाद को अगर टिकट नहीं दिया गया तो दिख गया ना। अब लोग कहते हैं कि लालू यादव की हमको टिकट दिया और दबाव डाल दिए कि नहीं देना निषादों को। ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको दिया टिकट तो आपको ना उसी को बांटना है कि लालू यादव जी आके बांटेगा। बगल में निषाद है बैठे हुए तो उनको टिकट आप दीजिएगा ना। निषाद को दे के, एक केवट की दिल को दे के टिकट वापस ले लिया गया। क्यों? क्योंकि उससे भी ज्यादा पैसा देने वाला आदमी मिल गया। तो ऐसा नहीं कीजिए। पूरा पैसों का खेल चल रहा है। निश्चित रूप से परंपरागत जो मछुआरा है, जो उनके पार्टी के सदस्य हैं, वो अपने कार्यकर्ता को दे टिकट। जिनके पास पैसा नहीं, लेकिन वो अपना शारीरिक मेहनत तो करके दे रहा है ना। अब उनको टिकट देने का काम कीजिए भाई। कि बाहर से आया तो पैसा दिया उसको आप टिकट दे दीजिएगा। मछुआरा हित की अगर बात करें, निषाद हित की बात करें तो एक भी तो आपको बोल रहे हैं ना, आपके माध्यम से मुकेश जी को चैलेंज करते हैं। हाँ। आप मंच पर बैठिए। अच्छा। और हम आपके साथ डिबेट करना चाहते हैं कि कौन से निषाद की मुद्दा को आप जानते हैं। हाँ। जब वो मत्स्य मंत्री थे 16 महीना 10 लाख से अधिक मछुआरों का मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड का आवेदन उन्होंने मंगवाया, लेकिन एक को भी अगर मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड दिलवा देते तो हम समझते एक को भी नहीं दिलवा देते मत्स्य किसान क्रेडिट। तो ये स्थिति है। टिकट निषादों को ना उन लोगों के लिए कोई काम, तो नेता कैसे सकता? निश्चित रूप से हम तो यही बात बता रहे हैं कि अगर वो चाहते तो एक प्रस्ताव ले जाते कैबिनेट में, वो अपने पार्टी के नेता थे, और कैबिनेट से पूरे तालाबों का आरक्षण वो दे सकते थे। सिर्फ और सिर्फ मछुआरों को रोजगार मिलता, लाखों लोगों को रोजगार मिल जाता। 8 लाख से अधिक हेक्टेयर वेटलैंड है बिहार में।
उसको रोजगार मिलता है। एक अंतिम सवाल है, हरी सहनी जो मंत्री हैं वो भी सहनी समाज के बड़े नेता कहते हैं, वो बराबर आरोप लगाते हैं कि मुकेश सहनी जो है पहले सोनी थे, सहनी नाम उन्होंने ही करवाया हरी सहनी ने। ये तो बात सत्य है। जब वो बिहार में आए तो उससे पहले उनका मुकेश सोनी नाम था, तो इस कहीं सहनी नहीं लिखते थे। तो हरी सहनी जी उनको सलाह दिए, भाई सहनी का नेतागिरी करना है तो आपको सहनी तो पैकेट लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो निशान लगाना पड़ेगा। तो फिर वो आधार कार्ड में अपना नाम सुधरवाए और सहनी लिखवाए, समझ गए। फिर वो सहनी समाज ट्रस्ट बनाए, तो उन्होंने ही बोला कि नहीं भाई सहनी नहीं है, ये 22 निषादों की उपजाति है, 22 बोली में बटा हुआ, बेंद बेलदार, छाए, दीमर, कीमर, फुलवर, फुनौट, मोनिया, ये सभी को मिला के निषाद होता है। तो निषाद अपना अपने संघ का, तो निषाद चैरिटेबल ट्रस्ट और निषाद विकास संघ का गठन किए, वो हरी सहनी के ही सलाह पर किए, तो बात तो निश्चित हम जानते हैं। चलिए, तो देखिए ऋषिकेश कश्यप कोपेट के प्रबंध निदेशक हैं और चैलेंज कर दिया है मुकेश सहनी को कि कितनी जानकारी है आपको निषाद समाज की और मछुआरा समाज के समस्याओं पर, और जो आरक्षण की डिमांड आप कर रहे हैं वो भी टेक्निकल रूप से गलत है। तो चैलेंज किया है कि आइए ओपन डिबेट करते हैं, और मछुआरा समाज का, निषाद समाज का बड़ा नेता कौन है ये तो वक्त बताएगा। टिकट देने की बारी आती है तो एक भी समाज के लोग आपको दिखाई नहीं देते। देखिए, बिहार में सियासत काफी गर्म है। मुकेश सहनी आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ यात्रा पे निकले हैं, लेकिन वोटर पर कितना प्रभाव डाल पाते हैं। आम जो मछुआरा समाज है, जो कि कोपेट के प्रबंध निदेशक है और काफी पुराना ये संगठन है, बहुत मछुआरों का संगठन ये है, तो इस संगठन के तरफ से भी अगर सवाल मुकेश सहनी पर उठाया जा रहा है तो जवाब मुकेश सहनी को। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत